आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय समाज विज्ञान का जो भाग है विषय गा। ये देखिए ध्यान से, ये विषय गा हमारी संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। हम इसके अध्याय 8 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं अध्याय 8 क्या है। ये देखिए अध्याय 8, विविधता में एकता या एक में अनेक। इसके हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो इसका उत्तर है बी, 18%। प्रश्न क्रमांक 2, भारत के सबसे प्रभावशाली एवं लोकप्रिय महाकाव्य के नाम हैं? तो इसका ए वाला सही है, महाभारत और रामायण। प्रश्न क्रमांक 3, भारत के पारंपरिक परिधानों में बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन, पटोला इत्यादि प्रकार हैं। तो इसका उत्तर है बी, साड़ियों के। तो ये बी वाले टिक कर लें। प्रश्न क्रमांक 4, प्राचीन महाकाव्य में पांडवों का संबंध है? इसका सी वाला सही है, महाभारत से। प्रश्न क्रमांक 5, मकर संक्रांति का पर्व भारत के विभिन्न भागों में सूचक है? तो इसका जो उत्तर है ए वाला सही है, फसल की कटाई का। प्रश्न क्रमांक 6, भारत के मानचित्र 8.1 में विभिन्न अक्षेत्रों से अनाजों के उदाहरण दर्शाए गए हैं, जिसमें बासमती चावल सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश में सी वाले टिक कर लें। प्रश्न क्रमांक 7, विभिन्न भाषा, धर्म, परिधान, भोजन तथा परंपराओं वाले लोग मिलकर रहते हैं, तब इसे कहते हैं, बी वाला है, अनेकता में एकता की भावना। बी पर टिक कर लें। प्रश्न क्रमांक 8, नीलगिरी के वनों में 5 पांडवों को दर्शाता नक्काशीदार पत्थर सुरक्षित रखा गया है। इसका ये वाला सही, तमिलनाडु में। प्रश्न क्रमांक 9, भारतीय पूर्व में पोंगल, पेड्डा, पुंडगा, पौष संक्रांति, लोहंडी, खिचड़ी पर्व आदि नामों को प्रदर्शित करता है। इसका है डी वाला सही, मकर संक्रांति। प्रश्न क्रमांक 10, पंचतंत्र कहानियों मुख्य पात्रों के रूप में लिया जाता है? ए, पशुओं को। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ये देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके हमको, ये देखिए शब्द दिए हैं, पर्यटकों, संपन्नता, 2200 साड़ी, रावण, प्रवासी, टीम वर्क, महाकाव्य, सांस्कृतिक, उकेरी गई आकृति, डिजाइन। इनका उपयोग करके हम रिक्त स्थान भरेंगे। तो ये देखिए पहला है ए, समतल सतह पर उभारी गई पत्थर, लकड़ी, मृत्तिका या अन्य सामग्री की बनी आकृति उकेरी गई आकृति कहलाती है। इसमें उकेरी गई आकृति लिख लें। बी है लोकप्रिय महाकाव्य महाभारत और रामायण ने भारत और एशिया के विभिन्न भागों के मध्य एक सांस्कृतिक सूत्र के गहन तंत्र को विकसित किया है। इसमें सांस्कृतिक लिख लें बी में। सी है, अतीत के महान नायकों एवं योद्धाओं की कथा का व्याख्यान करने वाली लंबी कविता महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य लिख लें। डी है, विविधता में एकता निश्चित रूप से टीम वर्क की गुणवत्ता को बढ़ाती। टीम वर्क लिख लें। ये भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार भारतीयों को अपने मूल समुदाय के साथ न रहने के कारण प्रवासी भी कहा जाता है। प्रवासी लिख लें। एफ है, रामायण महाकाव्य में श्री राम ने भाई लक्ष्मण और हनुमान की सहायता से रावण को पराजित किया था। रावण लिखें एफ में। जी है, विभिन्न प्रकार के सूत या धागे से बना एक लंबा परिधान साड़ी है। साड़ी लिख लें इसमें। एच है, पंचतंत्र कथा का मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है। 2200 वर्ष लिख लें, 2200 लिख लें इसमें। आइए, भारतीय संस्कृति विविधता को संपन्नता के रूप में प्रचारित करती है। संपन्नता लिख लें। जे है, भारत की समृद्ध विविधता ही हमारे देश में आने वाले पर्यटकों को प्रभावित करती है। पर्यटकों लिख लें। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से किसके आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा? उत्तर है, इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से छींट के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। प्रश्न क्रमांक 2, सामान्यतः देखा जाता है कि विविधता में विचारों की भिन्नता पाई जाती है, फिर भी भारतीय जन विविधता का उत्सव क्यों मनाते हैं? उत्तर है, विविधता में विचारों की भिन्नता पाई गई है,
फिर भी भारतीय जन विविधता का उत्सव मनाते हैं क्योंकि भारतीय लोग विविधता को अपनी एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, वैशाली नामक स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर है वैशाली नामक स्थान भारत के बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न 4, भारत में उत्पादित कोई 3 मसालों के नाम लिखिए। उत्तर है भारत में उत्पादित मसालों के नाम हल्दी, जीरा, अदरक इत्यादि। प्रश्न 5, भारत बहुत लंबे समय तक किस वस्तु का सर्वाधिक उत्पादन व यूरोप जैसे सुदूर स्थानों तक निर्यात करता रहा है? उत्तर है भारत बहुत लंबे समय तक महीन सूत का सर्वाधिक उत्पादन करता रहा और उन कपड़ों का यूरोप जैसे सुदूर स्थानों तक निर्यात करता रहा। प्रश्न क्रमांक 6, आपका सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है और क्यों है? लिखिए। उत्तर है मेरा सबसे प्रिय त्यौहार दिवाली है। यह रोशनी का त्यौहार होता है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों और रोशनी से सजाते हैं। यह त्यौहार अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है, इसलिए मुझे यह त्यौहार सबसे अधिक प्रिय है। प्रश्न क्रमांक 7, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोक परियोजना के अंतर्गत 25 लिपियों का उपयोग करने वाली कितनी भाषाओं की गणना की है? उत्तर है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण में भारत के लोक परियोजना के अंतर्गत 25 लिपियों का उपयोग करने वाली 325 भाषाओं की गणना की गई है। प्रश्न क्रमांक 8, महाभारत में कौरव पांडवों के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर है महाभारत में कौरव पांडवों के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण राज्य का अधिकार था। कौरव पांडवों को उनका हक नहीं देना चाहते थे। तब पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से युद्ध किया और अपना राज्य वापस पाया। प्रश्न नंबर 9, एक ही प्रकार की सामग्री से किस प्रकार के व्यंजन और पकवान बना सकते हैं? एक ही प्रकार की सामग्री से कई प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए जा सकते हैं, जैसे चावल से खिचड़ी, पुलाव, इडली, डोसा और चावल की खीर बनाई जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 10, इस बात का क्या प्रमाण है कि भारतीय स्त्रियां प्राचीन काल से परिधान के रूप में साड़ी का उपयोग करती आ रही हैं? उत्तर है इस बात का प्रमाण हमें मूर्तियों, चित्रों और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसमें दिखाया गया है कि प्राचीन काल से भारतीय स्त्रियां साड़ी जैसे परिधान पहनती थीं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, विविधता में एकता प्रदर्शित करने में भारतीय जीवन के कौन कौन से आयाम सहायक हैं? उत्तर है भारत में जीवन के अनेक आयाम जैसे भोजन, वस्त्र एवं परिधान, त्योहारों की विविधता, महाकाव्य, संगीत इत्यादि की विविधता होते हुए लोग एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं, सभी मिलजुल कर रहते हैं, जिससे विविधता में एकता बनी रहती है। प्रश्न क्रमांक 2, भारत में उपयोग किए जाने वाले मोटे मुख्य अनाजों के नाम लिखिए। उत्तर है भारत में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख मोटे मुख्य अनाजों के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1, बाजरा, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, चावल इत्यादि। ये अनाज स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और भारत के कई भागों में खाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, अपनी कक्षा किन्हीं 5 सहपाठियों के जन्मस्थान की सूची बनाइए। उत्तर है कक्षा के सहपाठियों के जन्मस्थान की सूची। आरव ग्वालियर मध्य प्रदेश, सिया जयपुर राजस्थान, विवेक पटना बिहार, अनन्या चेन्नई तमिलनाडु, राघव लखनऊ उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने सहपाठियों के हिसाब से भी आप अपने स्तर से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, विविधता में एकता की सुंदरता को लेकर किस इतिहासकार ने कहा था कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है? उत्तर है ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। उन्होंने भारत की विविधता में एकता की सुंदरता को लेकर यह महत्वपूर्ण टिप्पणी दी थी। प्रश्न क्रमांक 5, विभिन्न परिधानों में साड़ी का उदाहरण किस प्रकार विविधता में एकता को प्रतिबिंबित करता है? उत्तर है साड़ी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख परिधान है जो एकता और विविधता का सुंदर प्रतीक है। यह विभिन्न राज्यों और समुदायों की विविध परंपराओं को दर्शाती है। साड़ी को अलग अलग प्रकार की बुनाई, डिजाइन और पहनने के तरीके क्षेत्रीय विविधता को उजागर करते हैं, जैसे बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन, पटोला, मूगा या मैसूर सिल्क। इसके बावजूद साड़ी का मूल स्वरूप सभी जगह एक जैसा है, जो एकता का प्रतीक है। प्रश्न क्रमांक 6, डिजाइनर कपड़ों के रंगों में विविधता क्यों होती है? उत्तर है डिजाइनर कपड़ों की बुनाई एवं डिजाइन को विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है। कुछ डिजाइन कपड़े का ही हिस्सा होते हैं, जबकि कुछ को कपड़े की बुनाई के उपरांत उस पर छापा जाता है। अंततः रंगों में अनेक विविधताएं होती हैं जो कई प्रकार के रंगों से उत्पन्न की जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 7, पंचतंत्र कथाओं का इतिहास भारत के अलावा कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है? उत्तर है पंचतंत्र कथाओं का इतिहास भारत के अलावा भारत से बाहर दक्षिण पूर्वी एशिया, अरब देशों तथा यूरोप में भी पढ़ा जाता है। इनकी कहानियाँ बच्चे और बड़ों दोनों के लिए नैतिक शिक्षा का माध्यम बनी। प्रश्न क्रमांक 8, एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेक में परिवर्तित हो गया? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है प्राचीन भारत का पंचतंत्र एक ऐसा संग्रह था जिसमें पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जाती थी।
यह संग्रह संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन समय के साथ पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध हैं। इस क्रम में इसने अनेक कथाओं के नए संग्रह को प्रेषित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि एक कहानियों का संग्रह अनेक में परिवर्तित हो गया है। प्रश्न क्रमांक 9, आपके विचार में ऐसे कौन से महाकाव्य हैं जिनकी उपकथाओं का वर्णन है जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं और लगातार प्रश्न पूछती हैं कि क्या सत्य है और असत्य है। प्रश्न क्रमांक इसका उत्तर है हमारे विचार से संस्कृत के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं, जिसमें नायक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। इन कथाओं में कई छोटी कथाएं उपकथाएं भी हैं जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं और लगातार प्रश्न पूछती हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। प्रश्न क्रमांक 10, विगत शताब्दियों में भारत आने वाले विदेशी यात्री साड़ी के किन गुणों से अभिभूत हुए। उत्तर है विगत शताब्दियों में भारत आने वाले विदेशी यात्री साड़ी की सादगी, सुलभता और पहनने के विविध तरीकों को देखकर अभिभूत हुए। महिलाएं साड़ी पहनने के अलावा अन्य कार्यों जैसे बच्चों को झूला झुलाने में, मछली पकड़ने में, सिर ढकने में, धान छानने में इत्यादि में भी उपयोग करती हैं। अब अगला प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ये। भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का अर्थ है भिन्न भिन्न भाषाओं, धर्मों, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद लोगों का एकजुट रहना। भारत में विभिन्न जातियां, धर्म और जीवन शैलियां हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य सामूहिक रूप से देश की प्रगति करना है। राष्ट्रीय त्यौहार, स्वतंत्रता संग्राम और महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत इस एकता के प्रतीक हैं। यह विचार सभी भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़े रखता है, जहाँ विविधता सम्मान पाती है और एकता शक्ति का स्रोत बनती है। इस प्रकार विविधता में एकता भारत की पहचान और उसकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रश्न क्रमांक 2 है, आपने अपने परिवार में बुजुर्गों से कोई लोक कथा या कथा वार्ता सुनी है जिसमें जीवन का कोई ना कोई संदेश निहित हो। ऐसी कोई एक लोक कथा अपनी भाषा में लिखिए। उत्तर है जी हाँ, बुजुर्गों से सुनी गई लोक कथाओं में जीवन के कई महत्वपूर्ण संदेश छिपे होते हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध लोक कथा है जो अक्सर दादी नानी सुनाया करती थीं। किसान और कोयल की कहानी। एक किसान अपने खेत में काम करता था और कोयल उसे गीत सुनाकर उसका मन बहलाती थी। किसान ने कोयल को सम्मान दिया और उसे एक घोंसला बनाने में मदद की। संदेश प्रकृति और मनुष्य का संबंध परस्पर सहयोग पर आधारित है। आज की प्रासंगिकता संदेश। यह कहानी हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जीव जंतुओं के संरक्षण का संदेश देती है। प्रश्न क्रमांक 3, क्या आपने किसी प्राचीन कहानी को कला के माध्यम से दर्शाते या चित्रित होते हुए देखा है। यह एक मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य प्रस्तुति या कोई चलचित्र हो सकता है। आपने सहपाठियों से चर्चा कर अपने विचार लिखिए। उत्तर है हमने प्राचीन कहानियों को कई कलात्मक माध्यमों से चित्रित होते देखा है। इन माध्यमों में मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य प्रस्तुति और चलचित्र शामिल है। इनमें से कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। मूर्तिकला, अजंता एलोरा गुफाओं में रामायण और महाभारत के दृश्यों को पत्थरों पर उकेरा गया। दूसरा है चलचित्र, राम दर्शन जैसे चित्रों में रामायण के दृश्यों को भित्ति चित्र के रूप में दर्शाया गया। यह प्राचीन कथा को दृश्य रूप में समझाने का माध्यम बनती है। तीसरा है नृत्य प्रस्तुति, भरतनाट्यम और कथकली जैसी नृत्य शैलियों में रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है। अब चौथा चलचित्र, महाभारत, रामायण, श्री कृष्ण जैसे धारावाहिक, बाहुबली जैसी फिल्में प्राचीन कथाओं पर आधारित हैं। कक्षा में चर्चा इन माध्यमों को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि कला किस तरह से कहानियों को जीवित रखने और उनके संदेशों को फैलाने में मदद करती है। प्रश्न क्रमांक 4, इस बात का क्या प्रमाण है कि महाभारत काल में पांडव भारत के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरे थे। पाठ का अध्ययन कर लिखिए। महाभारत काल की कहानियों और लोक कथाओं, लोक परंपराओं से यह पता चलता है कि जब पांडवों को वनवास हुआ था तब वे भारत के कई अलग अलग क्षेत्रों में गए थे। उन्होंने अपने वनवास के समय पहाड़, जंगल, नदियों और अलग अलग राज्यों की यात्रा की थी, जैसे कामपग वन, ऋषिकेश, एक चक्र, पश्चिम बंगाल, विराटनगर, तमिलनाडु इत्यादि। प्रमाण, इन स्थानों पर आज भी पांडवों से जुड़े मंदिर, गुफाएं और उनसे संबंधित कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कई जगहों के नाम पांडवों से जुड़े हुए हैं, जैसे पांडव गुफा, भीम पुल, द्रौपदी कुंड इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 5, भारत के मानचित्र में विभिन्न क्षेत्रों के अनाजों और दालों को प्रदर्शित कीजिए। उत्तर, ये देखिए भारत का जो मानचित्र है इसमें देखिए राजमा, लोबिया, बासमती चावल, ये इसमें सभी दालें प्रदर्शित हैं। तो ये आप इसको चित्र को देखकर आपने वर्कबुक में, 8 ग्रेड की वर्कबुक में इनको लिख लें। इसी के साथ हमारा
ये अध्याय 8 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।